ओम राधाई स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। असखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार के नित्य निज सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज वे सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे। श्री राधे। राधे राधे। देखो सरकार, अजब गजब लीलाओं में हमको श्री राधा रानी सरकार ने अपन को प्रवेश प्राप्त करा रखा है। अपन ने कल उनका महारानी जी का स्वरूप देखा कि गोलोक के अंदर वो किस प्रकार से श्रृंगारित महारानी बन के रहती है। मुकुट भी धारण करती हैं, चंद्रिका भी लगी हुई होती है, और वो बिल्कुल रानी जैसे बैठती हैं। अपना जो सीधा पैर है वो बाएं पैर पे रख के, बाजू पे रख के, और बिल्कुल आलिशान एकदम महारानी जैसे वहाँ विराजित होती हैं। और उनके बाएं हिस्से में कृष्ण बैठते हैं, मगर आपने देखा यहाँ कि वो उनके चरण पखार रहे हैं, उनको टीका लगा रहे हैं, भोग पवा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो यहाँ गुरु कौन है? कृष्ण के गुरु कौन हुई? राधा रानी सरकार हैं। ये आराधिका का स्वरूप है, आराधिता का स्वरूप है। एक आराधिका के रूप में जब वो नीचे रहे, तब वहाँ पे कृष्ण गुरु के रूप में रहें, कृष्ण पूज्य के, उनके आराध्य के रूप में रहें, और वो उनकी पूजा करें वहाँ। यहाँ वहाँ की उल्टी से यहाँ पे बिल्कुल विपरीत है, या यूँ कहें कि ये सीधी है, वो विपरीत है, उल्टी है। तो यहाँ पे जब वो आराधिता के रूप में रहें, तो वो यहाँ सबकी गुरु वही हैं। जगत गुरु, सारे गुरु, जितने सदगुरु, सबका गुरु कृष्ण जगत गुरु, और उनके जगत गुरु का भी जो कोई गुरु है, तो वो कौन है? राधा रानी सरकार है। तो इस प्रकार से हमने कल की लीला का वर्णन किया। आज अपन ज़्यादा समय बात करने में न लगा के सीधे रस के समुद्र में फिर डुबकी लगाएं। राधा रानी सरकार अपन को पुकार रही है, तो आप हाथ पकड़ो और चलो, अपन सीधे के सीधे प्रवेश प्राप्त करते हैं अगली श्री लीला में। ओम राधाय स्वाहा। तो कल हमने श्री लीला 105 में हमें प्रवेश प्राप्त कराया गया, और आज श्री लीला 106 में हम प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। आज मानसी सेवा में बैठने पर उसी छतरी में श्री जी उनके काना में असख्या प्रकट भई हैं। मैंने आपसे उनके काना के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा है, चूसा है, व चाटा है। जो रोज करे ये सो आज भी करा। असखियों को दंडवत प्रणाम भी किया इसने। आपसी ने मेरा हाथ थामा और आपसी उनके काना और मैं अचानक एक लंबे से सोपान से नीचे आकर उतरकर एक निर्झर झरने के सम्मुख आ पहुंचे हैं। देखो सरकार, ये जो सोपान है, कभी तो उनको नदी पे ले जाए, कभी कहाँ ले जाए, जो उनकी इप्सित जगह हो, जहाँ पे उनकी इच्छा हो जाए, वहीं वो जगह वहाँ प्रकट हो जाए। जैसे ही वो नीचे उतरे छतरी से, तो आज जब वो उतरी है नीचे, तो एक ऐसे अजब गजब झरने के पास सामने सम्मुख खड़ी हैं। वो अतिशय ऊंचाई से आ रहा है, बहुत ऊंचा। यहाँ के पहाड़ जैसे थोड़ी, वहाँ के पहाड़ तो भैया यहाँ के पहाड़ों से हजारों करोड़ों गुना बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़। अब उन पहाड़ों की ऊंचाइयों से एक बड़ा जबरदस्त अविरल निर्झर आ रहा है, वो झरना आ रहा है। अब उस झरने के सम्मुख ये खड़े हो गए हैं, दोनों तीनों खड़े हैं वहां पे। उस निर्जर से स्वच्छ व सुरभित नीर तीव्र गति से बहुत ऊंचाई से नीचे शोरगुल करते हुए प्रवाहमान हो रहा है। तो कह रही उससे इतना सुंदर और खुशबूदार जल निकल रहा है, और वो जल वहां पे नीचे गिर रहा है, और गिरने से, इतनी ऊंचाई से गिरने से उसमें जबरदस्त आवाजें हो रही हैं, बहुत तेज शोरगुल हो रहा है। और उस शोरगुल के कोताहल से वो वहां पे उस पानी की तीव्रता को अपन नाप सकते हैं कि भाई इतना शोर हो रहा है उस इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण। आपने निर्झर को बिल्कुल ऊपर उसके उद्गम की ओर निरखा, वह उनका चित्त उसके ऊपर जाने का हो गया है। अब श्री राधा रानी सरकार ने क्या किया कि वो नीचे जहाँ पे पानी गिर रहा है, वहां से अपनी नजर को ऊपर करते करते करते, और झरने की जो सबसे ऊंची जगह है जहाँ से झरना चालू हो रहा है, वहां तक उन्होंने निगाह करी। और वो झरना इतना सुंदर बना हुआ था, इतना सुंदर झरना है कि आज राधा रानी का मन कर गया कि मैं इस झरने के ऊपर जाऊं,
और वहां से दृश्य को देखूं कितना सुंदर लगेगा। झरने में एक तो आप नीचे से देखो, एक ऊपर से देखो, तो बहुत फर्क है। आप नीचे से उन्होंने देख लिया, अब उनकी इच्छा क्या है कि मैं ऊपर से देखूं, और जब उनकी इच्छा हो जाए तो भैया पूर्ण होते क्या देर लगे। आपसी व उनके कान्हा उस नीचे गिरते जल पर ही उछलते कूदते ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होने लगे हैं। और भैया वो जल धारा जो नीचे आ रही है, उसी पे वो उछलते कूदते हुए चल रहे हैं, जैसे धरती पे चले ना, ऐसे वो जल की धारा पे चल रहे हैं। और किस दिशा में? ऊपर पहाड़ की दिशा में चल रहे हैं। और ऐसे कोई उनको तकलीफ ना हो, नहीं चढ़ने मरने में, या गिर रहे हैं, या पानी से कोई फर्क पड़ रहा है, कछु ना पड़ रहा भैया। वो तो जल पे ऐसे चल रहे हैं कि जैसे जल पे को पृथ्वी पे चले ना, ऐसे चल रहे हैं। और ऐसे नॉर्मल भी नहीं चल रहे हैं, कभी उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, जैसे किशोर और किशोरी कोई जा रहे हैं, और वो उनको आनंद की प्राप्ति हो रही है। बरसात की वो जो बूंदे उनके ऊपर गिर रही हैं, उसकी झरने के जल की जो बूंदे गिर रही हैं, और जो जल से वो भीग रहे हैं, उससे उनको आनंद आ रहा है, और उसमें और उछलते कूदते हुए वो ऊपर चलते जा रहे हैं। अब यहाँ ये पहाड़ की सतह तक में नहीं है भाई, ये तो जल की सतह पे चल रहा भाई। वो समुद्र पे चल सके तो ये तो झरना ही है एक छोटा सा। तो वो ऐसे उछलते कूदते ऊपर की ओर चलते हैं, चलते जा रहे हैं। आपसी ने मेरा हाथ थाम रखा है, इस गीता बावरी का हाथ भी उन्होंने थाम रखा है, और मैं सुगमता से आपसी का अनुसरण कर पा रही हूँ। अब वो जो गीता बावरी, उसके बस की थोड़ी सरकार, मगर राधा रानी सरकार ने हाथ पकड़कर वो भी ऐसे ही झरने पे ऊपर सुगमता से आराम से जारी है। निर्जर के सबसे ऊंची उद्गम स्थली के किनारे पर दोनों गिरते जल की ओर मुख कर थाड़े भये हैं। अब ये सबसे ऊपर पहुंच गए, और पहुंच करके कहाँ खड़े हो गए? वो झरना जहां से शुरुआत हो रही है वहां पे खड़े हो गए, झरने के ऊपर ही, जहां से कोई जलधारा आ रही होगी और जो नीचे गिर रही होगी। तो जहाँ उद्गम है, जहां से वो झरना बना है, जहां से वो नीचे गिरना चालू हुआ है पानी, वहां पे बिल्कुल कोने पे खड़े हो गए हैं। और मुंह किधर है? कि नीचे पहाड़ की तरफ देख रहे हैं, जहां झरना गिर रहा है उस साइड नीचे देख रहे हैं। और वहां से चारों तरफ का अपना सीनरी को देख रहे हैं, वहां का पूरा परिवेश का निहार रहे हैं उसको, कि कितना सुंदर परिवेश है, कि चारों तरफ तो हरियाली और सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, जिनमें से भाई साहब स्वर्ण कांति निकल रही है, पूरी स्वर्णिम वो आभा निकलती रहे सरकार वहाँ पे हर चीज में। और भाई वहाँ पे फूल है, और पेड़ जो है पहाड़ों पे, उनमें से फूल दृश्यमान हो रहे हैं, और नदियाँ नीचे की साइड को झरना नदी में मिल रहा है। सब कुछ दृश्य उनको वहां से दृश्यमान हो रहा है, और वो उसको देख देख के उनको बड़ा आनंद आ रहा है। जल का प्रवाह अतिशय तीव्र है, और जो पानी आ रहा है ना, वो इतनी तेज गति से आ रहा है वहां पे, कि मैं वहां स्थिर खड़े रहने में स्वयं को असमर्थ पा रही हूँ। अब वो तो क्या है, दोनों अपने में गलबैया डाल के और खड़े हुए हैं, और ये गीता बावरी अकेली पीछे खड़ी हुई है सरकार। अब वो उस पानी इतना तेज है कि वो रुक ही नहीं पा रही, वो उसको लग रहा है कि मैं झरने के संग नीचे ही गिर जाऊंगी। तो ये बात उनने, वो जब उसने देखा, तो अब उसने मेरी स्थिति को भाप आपसी ने एक नजर नीर पर डाली है। अब उनको तो उनके पीठ की तरफ गीता खड़ी है। अब देखो, उनकी नजर उनको पीछे करने की या गर्दन पीछे करने की जरूरत ना। उन्होंने समझ लिया कि गीता बावरी तो गिर जाएगी इसमें जल में। उन्होंने उसकी सारे मन की बात भांप ली कि ये मेरे को पुकारना चाह रही है, मगर पुकार इसलिए नहीं रही है कि मैं अपने कान्हा जी के संग हूँ, तो ये मुझे कोई इसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही है। तो वो उन्होंने उसको पीछे से पढ़ लिया, देखो सरकार। अब ये राधा रानी सरकार है भाई, इनके मैं बताई कि आंख है, आगे नहीं है, वो तो पूरी शरीर ही विग्रही आंख है। तो वो सबकी मन की बात पढ़ लें सरकार, अंदर तक घुस के पढ़ लें। तो अब वो गीता बावरी की बात पढ़ ली, और इन्होंने एक दृष्टि जल पे डाली है। अब जैसे ही जल पे डाली, तो भैया उसने अपनी गति धीमी कर दी है। अब देखो सरकार, ये जो जल है, ये जल में भी देखो जीवंतता है। यहाँ के जल के आपका निगाह क्या है, उसको कोई कुछ आदेश भी तो रुके थोड़ी सरकार वो। मगर वहां का जल तो केवल नजर ही पहचान रहा है अपनी महारानी की। तो मैं आपको जो बताई ना, कि ये हर बात में सिद्ध होता है कि यहाँ ना तो कोई जल है, ना कोई झरना है, ना कोई प्रकृति है, कुछ ना है, ये सब सेंचुरियां बनी हुई हैं। अब जो वो सेंचुरियां बनी हुई है सरकार, वो सेंचुरियां इतनी छोटी सी भी हो सके, वो सेंचुरियां इतनी बड़ी भी हो सके कि मतलब आकाश ही लग जाए, इतनी भी बड़ी हो सकती हैं, वो कोई भी रूप धारण कर सकती हैं। तो यहाँ पे वो पहाड़ भी वो बन जाए सरकार, और ऐसे पेड़ पौधे फूल फल जल जो भी कछु है वो सब वो ही है। तो भैया महारानी जी को ये लगा कि जैसे महारानी जी की नजर उन पे पड़ी, तो उनको ये लगा कि भाई देखो,
हमारी महारानी जी को इस बात का कष्ट हो गया, ये तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए था कि हम जलधारा को रोक लेते, कम कर लेते, मगर भैया वो गीता बावरी को लीला दिखानी है उनको, तो वो सहचरियों ने उस समय तो बहुत तेज जल प्रवाहित किया। उसके बाद भाई साहब जैसे उन्होंने नजर डाली उस पे, और वो जल ऑटोमेटिकली धीरे हो गया है। तुरंत ही उसके प्रवाह की गति स्वतः ही धीमी हो गई है। अब मैं सहज अनुभव कर रही हूँ, अब ये रुक रही है, वहां पानी में रुक सकती है। कुछ समयावधि तक दोनों ने वहां का अतिशय सुंदर नजारे को चहुओर से निहारा है। अब हम समीप ही स्थित एक अत्यंत मनमोहक निकुंज में प्रवेश पा चुके हैं। अब भैया ये देखते देखते वो चारों तरफ देखा, प्रसन्न हुए, और उसके बाद उन्होंने देखा कि हमारी सहचरियों ने क्या क्या बढ़िया सा दृश्य हमारे लिए बनाया है। और उसके बाद वो पड़ोस में कोई उनको निकुंज वहां पे आ गया है। अब उस निकुंज को उन्होंने प्रकट कर लिया सखियों ने। अब उस निकुंज के अंदर ये अपनी अनुपम युगल जोड़ी उसमें विचरण करने के लिए अंदर चली गई है, निकुंज में प्रवेश पा चुकी है। उस निकुंज में विभिन्न रंगों के फूलों व अजूबे फलों से आच्छादित वृक्षों, लता पताकाओं, पल्लव वल्लरियों, सुकोमल स्वर्णिम दुर्वा, शुक्र, मयूर, पिक, सारिका, मृग, खरों का साम्राज्य स्थापित है। देखो सरकार, वो जो निकुंज है वो बड़ा आलीशान बना हुआ है। उसके जो वृक्ष हैं वो बिल्कुल अलग तरह के हैं। और वो जो हर बार ये अलग ही हो सरकार, मैं आपको बताऊं, ये रिपीट ना हो कभी भी। इसने जो कल वाली लीला में देखा होगा वो दूसरी होगी, उसके पहले वाली लीलाओं में देखा होगा वो निकुंज दूसरा होगा। पेड़ वैसे अलग प्रकार के होंगे, अब यहाँ अलग प्रकार के हैं सब। और वो पेड़ भी सुनहरी कांति के हैं, और उसमें फूल अलग अलग विभिन्न रंगों के फूल लदे पड़े हैं सरकार। और अजब गजब फूल है, और उनमें से आती हुई सुगंध भी अजब गजब है। अब वो एक तो फूल है, वहां पे पेड़ लग रहे हैं, और उनमें सब पेड़ों के अंदर फल भी हैं वहाँ। नॉर्मली वहाँ पिछली निकुंजों में तो भाई फूल ही हुआ, आज वो जो निकुंज है उसके अंदर फल भी है, बहुत सारे फल हैं। अब वो फल भी लगे हुए, वो फल भी इसको समझ ना आ रहे कैसे हैं, वो क्या है, कौन से फल हैं, इसको कोई नाम वाम, उनका आकार प्रकार कछु समझ ना आ रहा सरकार। अब वो फलों से भी लदे हुए हैं वहां पे। शुक भी है, मयूर भी है, पिक भी है, सारिका भी है, और भैया मृग भी है, सब के सब वहां पे हैं। और पूरा सुंदर उसमें वो अटखेलियां कर रहे हैं और शोरगुल कर रहे हैं अपनी अपनी आवाजों के अंदर। वहां पे इनके राधा रानी के जयकारे लग रहे हैं सरकार। और भाई वो पेड़ों से चलती हुई पवन उन फूलों को हिला रही है, उससे भी जो आवाज निकल रही है सरकार, वो भी राधे राधे निकल रही है। और सब प्रकार से राधा रानी के जयकारों की वहां पे गूंज हो रही है। आपसे उनके कान्हा वहीं सुकोमल दुर्वा पर एक वृक्ष का सहारा लिए विराजमान हो गए हैं। अब वहां एक वृक्ष के पास अपनी पीठ लगा करके वहीं वो दोनों विराजमान हो गए हैं, एक पेड़ के पीछे। और कहाँ विराजमान है, उस दुर्वा पे ही विराजमान हो गए। वहां आज कोई सिंहासन प्रकट नहीं हुआ है, वो केवल जमीन पे अपनी जो दुर्वा लगी हुई है, स्वर्णिम दुर्वा, उसी पे जाकर के विराजित हो गए हैं। आपसी कानों को आपसी को एक विभिन्न रंगों की बहुमूल्य रत्न मणियों से सुंदर रीति का आकार प्रकाश से सुसज्जित मन भावन गल हार धारण करवाना है। अब देखो ये भी तो मन पड़ना जाए जान गई है। अब इसने मन पड़ा कि कृष्ण भगवान के मन में क्या आ रहा है, राधा के जो कृष्ण है उनके मन में आ रहा है कि उनके पास एक हार है। अब वो दिखाया नहीं है इसको हार, ये मन ही पड़ रही है कृष्ण भगवान का कि भाई वो उनके इच्छा है कि एक बड़े भाई अनोखी रत्न मणियों का एक सुंदरतम हार है, वो अजीब वो गरीब तरीके से बनाया हुआ इतना सुंदर, अतिशय सुंदर एक हार है, जिसको वो आप श्री राधा रानी सरकार को धारण करवाने चाहते हैं, चाह ही रहे हैं। अब उसको ये मालूम पड़ गया, तो इसने चाहते ही क्या किया कि उनका फरिया जो उनके घूंघट था इतना इतना सा, उस घूंघट से वो फरिये को पीछे सरका दिया है, और फरिया पीछे कंधों से उधर कर दिया कि भाई वो हार अंदर तक गले तक आ जाए, वरना तो वो फरिये के ऊपर रह जाता हार। तो इसने वो फरिया सरकार करके पीछे कर दिया है। मैंने तुरंत ही आपसी के श्री शीश पर आच्छादित फरिया वहां से नीचे सरका दिया है कि ताकि आपसी के काना उन्हें गलहार धारण करवा सकें। आपसी के काना ने गलहार धारण करवा दिया है। आपसी मुझसे संकेत में पूछ रही कि कैसा लग रहा है। अब भाई साहब वो कृष्ण भगवान से तो ना पूछ रही, अपने काना से ना पूछ रही, इससे पूछ रही है। यो काना के पीछे खड़ी है, ये तो इशारे से पूछ रही है कि भाई कैसा लग रहा है ये हार। तो वो इशारे से इसने कहा बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपसे मुझसे संकेत में पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है।
मैंने अतिशय सुंदर लगने का संकेत दिया है। कुछ ही समयावधि में एक गैया का बछड़ा वहां आकर आपसी उनके कान्हा के श्री चरणों को चाट रहा है। वो वहीं उनके श्री चरणों के समीप ही विराजित हो गया है। आपसी उनके कान्हा उस बछड़े के संग स्नेह प्रदान कर क्रीड़ा करने में व्यस्त हो गए हैं। देखो सरकार, अब वहां एक गाय का बछड़ा आ गया है। अब वो राधा रानी सरकार के और इनके तलवों को चाट रहा है और खूब स्नेह कर रहा है। कभी अपनी जो सर है इनकी गोदों में रख रहा है, कभी क्या कर रहा है, और ये उसके सर पे हाथ फेर फेर के, उसके नीचे हाथ फेर फेर के उसको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। और फिर वो थोड़ा सा भाग दौड़ करे तो उसके संग भाग दौड़ भी कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं उसके संग। फिर वो बछड़ा भी इनके पास विराजित ही हो गया है वहीं। और ये उसका उसको प्रेम दिए जा रहे हैं, दोनों ने उसके ऊपर हाथ से प्रेम करना देना प्रदान करना चालू कर रखा है। देखो सरकार, हमने बहुत जगह पढ़ी पहले, जब ये लीला के पहले जो हम शास्त्रों में पढ़े तब हमको मालूम पड़ी कि भाई उस जगह का नाम गोलोक क्यों है। तो बहुत जगह ये लिखा गया कि वहाँ पे सारा गवों का लोक है वो, इसलिए उसे गोलोक कहें सरकार। मगर जो हमने लीलाएं देखी, जहाँ हमें प्रवेश प्राप्त कराया गया, वहाँ कभी गैया होती ना कोई किसी विशेष लीला में वो गैया प्रकट करे सो तब गैया आए, वरना यहाँ गैया कहीं ना मिले। किसी निकुंज में, किसी लीला में कहीं भी गैया नहीं है यहाँ पे। कोई विशेष परिस्थिति में गैया आए वहाँ पे, तो वो भी वो प्रकट कर लें सरकार। तो ये बात सिद्ध करती है कि वहाँ पे कोई गोलोक में कोई गैया है, इसलिए उसका नाम गोलोक है, ऐसा ना है। अब ये क्यों गोलोक इसका नाम है? क्योंकि गाय के जितने गुण हैं वो बहुत सारे गुण, गाय में जितने गुण हैं वो हजारों जो गुण है वो सारे के सारे गुण राधा रानी सरकार के हैं। कि भाई ये मैंने, आप कभी वो राधा जन को आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसको उसका अध्ययन करो, चाहे उसकी लीलाओं को सुनो जो इसमें बोली हुई है यूट्यूब के चैनल पे इसी पे, तो आपको मालूम पड़ेगा भाई उस जगह का नाम गोलोक क्यों है, क्यों उसको गोलोक कहें। क्योंकि भैया कान्हा जी को मालूम था कि गैया जो है ना वो प्रतिरूप है राधा रानी का नीचे जब अवतार लें। क्योंकि वहां पे राधा रानी सरकार स्वयं ना आ सके अपनी पूरी उसमें, वो आ जाएं तो भैया जल के राख ही हो जाए, खत्म ही हो जाए, प्रलय आ जाए वहाँ। वहाँ सब काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर जो विकार है और माया है और संसार, ये सब सब खत्म हो जाए सरकार उनके आने से। तो वो नहीं आती, वो अपना प्रतिरूप भेजती, तो उनके हृदय से प्रकट है ये गाय। अब जो गाय के अंदर जैसे सारे देवी देवता रहे, ऐसे इनके अंदर भी सारे देवी देवता रहे। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें, जैसे गाय अपना सब कुछ दे दे लोगों को, उसके अपना दूध भी दे सरकार, अपने दूध से माखन भी निकले, घी घी भी बने और छाछ भी बने, अपनी सब कुछ, इवन उनका मूत्र तक भी काम आए, उनको जो अवशिष्ट है वो भी काम में आए भाई साहब, वो भी उससे भी रसोई कंडे वंडे बन जाए और उससे खाद भी बन जाए, गैस गोबर गैस भी बन जाए, बहुत काम, वो जो सारी चीज है भाई वो है। खुर भी उनके ऐसे हैं कि जैसे वो बच्चे जैसे हों, अब वो खुर वो भी ऐसा ही है। तो इस प्रकार से एक नहीं अनेक नहीं बहुत सारे गुण, गाय के पास जितने सारे गुण है वो सब राधा के गुण है। तो अब चूंकि राधा रानी अपनो नाम रख देती वहां पे, तो फिर ये अभिमान सूचक हो जाता, उनको ये बताना ही है कि अभिमान नहीं हो है हमको। तो इसलिए वहां पे उन्होंने नाम उसका गोलोक अपने ऊपर राधा लोक नहीं रखा। ऐसे कृष्ण जी का लोक नहीं रखा, क्योंकि कृष्ण वहां पे ठाकुर की, वहां पे राजा की भूमिका में नहीं है, तो कृष्ण लोक भी नहीं रखा। तो फिर उन्होंने जो अपना प्रतिरूप भेजा जीव के पास, यही नाम उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ लगा, इसलिए उन्होंने इसका नाम गोलोक रख लिया। इसके पीछे ये बात नहीं सिद्ध है कि भाई वो वहाँ बहुत सारी गौएं हैं, और होती तो भाई किसी की हो सकता है किसी की लीलाओं में हो तो उनने देखी हो सो लिखी हो, मगर हमारी लीलाओं में तो हमने गैयाएं ना देखी। और जो राधा रानी हमको बताई गोलोक क्यों रखा नाम, ये आप राधा जन का पढ़ो आप अध्याय, तो आपको मालूम पड़ जाए कि उस जगह का नाम गोलोक क्यों रखा गया है। ये शायद द्वितीय अध्याय में ही है। अब क्या हुआ, ये तो हो गया। अब इसके बाद आपसी को निर्जर में स्नपित होने की इच्छा जागृत हो गई है। अब बैठी वो निकुंज में, अब उनको लग रहा है कि अब मैं झरने में नहाने जाऊं, मेरे को नहाना है झरने के अंदर जाके। तो अब वहां क्या हुआ, वो और उनके कन्हैया खड़े हो गए हैं और दोनों पुनः निर्जर के जल से नीचे की ओर उतरकर एक बड़ी सी समतल हीरा मणि की चट्टान पर जा थाड़े भये हैं। अब वो कह रहे हैं कि वहां पे उनकी इच्छा हुई थी, दोनों आ गए हैं और आकर के उस जल से नीचे उतर रहे हैं। और नीचे उतर गए, एक झरने में एक ऐसा स्थान है जिसपे वो पानी, ऊपर का पानी उस चट्टान पे गिर रहा है और चट्टान से नीचे गिर रहा है। वो चट्टान को ऐसी वैसी ना है, वो चट्टान हीरे की बनी हुई है। जो उसका ऊपर का हिस्सा है वो तो बिल्कुल समतल है, एकदम प्लेन है,
और नीचे उसमें से हीरे मणि के वो चमक रहे हैं चारों तरफ से। तो वो जो चट्टान है उस पे आकर के दोनों खड़े हुए हैं। यहाँ खड़े हो स्नापित होना संभव है, क्योंकि और झरने में कोई जगह नहीं खड़ी होने की, यही जगह है, तो यहाँ आके वो नहाना यहाँ पे संभव है, इसलिए यहाँ खड़े हैं। इन सबके बीच में निर्झर की सबसे ऊंची उद्गम स्थल पर अकेले पर ही अकेले थाड़ी हुई हूँ। अब वो तो नीचे पहुंच गए दोनों सरकार, अब ये ऊपर ही खड़ी है अकेली बेचारी। अब ये सोच रही है कि मैं क्या करूं। तो आपसी ने मुझे संकेत किया कि मैं भी वहां आ जाऊं। अब उससे कहा कि तू भी आ जाए यहाँ नीचे। अब आपको याद होगा कि जब इसको ले गए तो भैया और श्री जी राधा रानी सरकार ने इसका हाथ थाम रखा था जब तो ये ऊपर गई थी। अब वो कोई हाथ थामने वो तो नीचे आ गई। अब ये कैसे वापस नीचे जाए भैया, अब जल में जाएगी तो सीधे नीचे नदी में चली जाए। तो इसको डर लग रहा है कि भाई मैं कैसे जाऊं, वो आदेश दे रही कि नीचे आ जा। अब मैं हतप्रभ हो बोराई से नीचे किस विधि से कूदूं, इस विचार में कुछ समयावधि तक खो गई हूं। आपसी ने पुनः आदेश पर आपसी ने फिर कहा कि भाई आजा, क्या कर रही है, क्या देख रही है। तब ये कह रही है कि मैंने आव देखा ना ताव, धड़ाम नीचे श्री जी का स्मरण कर छलांग लगा दी है। अब भैया राधा रानी सरकार बुलाए तो भाई नौकरानी क्यों ना आए, चाहे मरी तो जाएगी और क्या होगा, तो मरी भी तो वैसे ही है। तो भैया उसने कहा कि हमारी राधा रानी का आदेश है कि नीचे आ जाओ तो चलो। और वो तो भाई साहब ऊपर से कूद गई वहां। अब कोई छोटी मोटी जगह थोड़ी जहां से वो चट्टान है और नीचे आने की, भैया वो इतनी नीचे है कि भयंकर नीचे। अब वो वहां से ऊपर से कूद गई है सरकार। अब कूद गई तब उसको ये नहीं मालूम कि मैं मरूंगी कि जिंदा रहूंगी कि चट्टान पे गिरूंगी कि नदी में जाऊंगी, उसे ना मालूम। मगर भाई साहब श्री जी ने अपने बाहें खोल ली हैं और उसको अपने अंक में ले लिया है, गोद में ले लिया सरकार। और फिर उसको खड़ा कर लिया अपने पास। मैंने श्री जी का नाम स्मरण कर छलांग लगा दिए। नीचे पहुंचने पर आपसी ने मुझे अपनी श्री बाहों में झेलकर अपने सम्मुख थाड़ी कर लिया है। कुछ समयावधि तक भीगी अवस्था में ही आपसी के कान्हा ने आपसी को तीव्र गति से आलिंगनबद्ध कर लिया है। भाई साहब भीगे भीगे वो एक दूसरे को आलिंगनबद्ध कर लिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे। परम से हुई परम सुंदर अद्वितीय व अनुपम युगल अतिशय मनमोहक दृश्यमान है। भाई साहब वो वैसे ही इतनी सुंदर, और आज तो भीगे हुए लग रहे दोनों। आ हा हा। अब उनके बाल गिर, बालों से जो पानी की बूंदें गिरे सरकार, वो एक एक बूंद यहाँ से गिर रही है दोनों के, और उनके विग्रह पे जो वो बूंदें गिरी है, जो वसन है उनके विग्रह पे चिपक गए हैं सारे। और भाई साहब जो वो बूंदें गिर रही हैं, और वो ऐसी स्थिति है कि भैया सौंदर्य करोड़ों गुना वर्धित हो गया है। वो जल ने उनको सुंदरता की सीमा से तो वो वैसे ही पार है, और जाने सुंदरता की कौन सी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है सरकार, कि वो अनुपम युगल ऐसा मनमोहक लग रहा है, ऐसा मनमोहक लग रहा है कि जिसका वर्णन संभव नहीं है सरकार। तभी वहां अष्ट सखियां भी प्रकट हो गई हैं। दोनों पर नीर की दृष्टि वृष्टि करने लगी। अब वो सखियां भी वहां आ गई हैं और उन्होंने युगल को घेर लिया है। और जो ऊपर से जल आ रहा है उससे उसको जल को हाथों से फटकारे दे दे के उन दोनों पे डाल रही हैं और उनको और भिजो रही हैं, उनके और बरसात सी कर रही हैं उस जल से। कुछ ही समयावधि में सब लोग जल कीड़ाओं में लीन हो गए। अब वहां सब जल कीड़ाएं होने लग गई हैं। तब सब उस गिरते जल के नीचे थाड़े भये हैं। अब वो पानी के नीचे आकर के खड़े हो गए हैं सारे। बीच में आपसी उनके कान्हा है और मैं है, हमें घेर कर गोलाकार आकृति में सखियां थाड़ी भई हैं। आपसी के कान्हा ने बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया। अब भीगी अवस्था में ही उन्होंने बांसुरी का वादन प्रारंभ कर दिया है। आपसी उनके कन्हैया को गोलाकार आकृति में घेरते हुए ये जो सखियां हैं ये वहां पे रास में तल्लीन हो गई हैं। कुछ ही समयावधि में बांसुरी स्वतः ही वादित होने लगी है। अब बांसुरी तो गायब लुप्त हो गई और उसकी केवल ध्वनि ही आ रही है। आपसी के कान्हा ने भी आपसी के संग रास करना प्रारंभ कर दिया और कान्हा जी ने भी अब रास करना प्रारंभ कर दिया है आपसी के संग। आपसी को आकाश की ओर पवन के सुपर्द कर कभी अपने श्री हस्त कमलों पर धारण कर रहे हैं, कभी अपनी हथेलियों पर, कभी उंगलियों पर झेल कर रास करा रहे हैं, कभी स्वयं आकाश की ओर छलांग लगा आपसी के संग पवन में ही रास कर रहे हैं। आपसी के कान्हा ने अचानक आपसी को नीचे अपने सम्मुख थाड़ी कर आलिंगनबद्ध कर लिया है। ऐसे भैया रास चल रहा है और वो अद्भुत रास है सरकार। सखियां उनको घेर के गोल गोल रास कर रही हैं। राधा नहीं सरकार भी रास कर रही है वहां। अब कान्हा जी आ गए हैं, बांसुरी अपने आप बज रही है
और वो कान्हा जी ने उनको हवा में उछाल दिया है ऊपर झरने की तरफ। अब वो जो ऊपर उछली हैं तो फिर वो जब नीचे आ रही हैं तो कभी उनको हथेलियों पे ले रहे हैं, कभी अपनी अंगुलियों पे ले रहे हैं। और भैया विभिन्न मुद्राओं के अंदर रास हो रहा है सरकार वहां। अब वो खुद ही हवा में उड़ जाए, वो कन्हैया जी भी उड़ गए, राधा जी भी उड़ गई हैं, और हवा के अंदर आकाशों में ही रास हो रहा है भैया, विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में। अद्भुत रास है। और वो रास करके वो नीचे आ गए और फिर वापस उन्होंने उनको आलिंगन बद्ध कर लिया है। हम तीनों को गोलाकार आकृति में घेरकर असख्य रास में रत हैं। अद्भुत रास संपन्न हो रहा है। मेरे आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब वहां सबके नीचे अवस्थित उस हीरा मणि की चट्टान पर ही एक अतिशय विशाल कमल पुष्प अपनी धुरी पर गोलाकार आकृति में घूमता हुआ प्रकट हो गया है। लो सरकार, अब वहां क्या है कि वो जो चट्टान है, उसी चट्टान पे जाने कैसे कैसे चमत्कारिक रीति से वहां एक कमल को फूल आ गया सरकार। और वो कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा कमल का फूल है। तो आप चट्टान भी देखो कितनी बड़ी होगी और झरना भी कितना बड़ा होगा। अब उस चट्टान के बीचों बीच वो कमल का फूल आ गया है। और फूल भी स्थिर नहीं है, वो भी घूम रहा है, वो भी रोटेट हो रहा है। और भैया वो कमल के फूल इतनी बड़ी साइज है कि क्या बताई जाए, इतना बड़ा कमल का फूल आ गया है वहां पे। वो दोनों एक दूसरे को थामे अपने श्री मुख कमलों को एक ही दिशा में करे हुए आपसी एक काना पीछे और आपसी अपना श्रीपस भाग उनके कन्हैया के वक्ष स्थल को से छटाए सटाए कमल के मध्य भाग में थाड़े भये। अब वो क्या है, वो तो ऊपर चढ़ गए सरकार दोनों, और कान्हा जी तो आगे हैं, एक तरफ मुंह करके कान्हा जी खड़े हुए हैं। अब उनके पीछे राधा रानी सरकार खड़ी हैं, उनने उनको अब उनकी कटी भाग से कमर से पकड़ रखा है, और अपना जो शीर्ष है वो उनके उस पे लगा रखा है, वक्ष स्थल पे रख रखा है। वक्ष स्थल पे रख रखा है, क्या है सरकार देखो एक बार। हाँ, एक दूसरे को थामे अपने श्री मुख कमलों के एक ही दिशा में करे करे हुए हैं। आप श्री कान्हा पीछे और उनका अपनी आपसी अपना श्री पृष्ठ भाग उनके कन्हैया के वक्षस्थल से सटाए कमल के मध्य भाग में थाड़े भये हैं। अब वो कह रहे हैं कि कान्हा जी पीछे की तरफ है, जैसे ये राधा रानी सरकार खड़ी, ये राधा रानी सरकार खड़ी है सरकार, ये राधा रानी सरकार है, इनका मुख इस साइड में है, और ये ऐसे उस दिशा में देख रही है, और कान्हा जी इनके पीछे खड़े हुए हैं। उनका उनका जो मुख है वो दूसरी दिशा के अंदर हो रखा है, उनका उनका मुंह भी इनकी तरफ हो रखा है, ऐसे खड़े हुए हैं कि राधा रानी सरकार की पीठ की तरफ कृष्ण भगवान देख रहे हैं, और राधा रानी सरकार आगे की तरफ देख रही हैं। अब वो इतने ज्यादा कान्हा जी ने उनको पकड़ रखा है कमल से कि उनका जो शीर्ष है, उनका जो सर है, वो उनके वक्ष स्थल पे जुड़ा हुआ है, ऐसे मतलब चिपटी हुई है एकदम, उनके बिल्कुल सट के खड़ी हुई हैं। दोनों का मुख एक साइड ही है। मैं अकेली हीरा मणि की चट्टान पर थाड़ी भई हूँ। अब ये ऊपर तो पहुंच नहीं पाई सरकार, वो तो चढ़ गए, अभी तो नीचे खड़ी, इतना ऊंचा फूल है, कैसे चढ़ पाती। आपसी ने मेरी ओर नजर कर हाथ बढ़ाकर मुझे भी अपने समीप कमल के मध्य भाग में ऊपर खींच लिया है। अब देखो सरकार, कितना बड़ा फूल है वो, बहुत अतिशय ऊंचा तो फूल है। अब राधा रानी सरकार कहाँ है, उसके बीचों बीच बैठी हैं, खड़ी हैं। अब उनने गीता बावरी को देखा कि ये तो अभी तो चट्टान पे ही है, अब ये कैसे आएगी, तो उन्होंने वहां से अपना हाथ नीचे भेजा है। अब राधा रानी के विग्रह का हाथ की लंबाई देखो सरकार, और उस पुष्प की लंबाई देखो, नीचे जो वो गहरा है, पुष्प कितना बड़ा है। तो कोई आदमी बीच में खड़े होकर के सारे पत्तों को क्रॉस करता हुआ चट्टान तक हाथ करेगा तो उसका हाथ कितना बड़ा हो जाएगा। मगर यहाँ सब संभव है सरकार, वो तो हाथ क्या, कुछ भी क्या, जितना चाहे उतना बड़ा कर ले सरकार। तो उन्होंने इतना लंबा हाथ कर लिया और उसको खींच के अपने पास बिठा लिया है, खड़ा कर लिया है लाके। रास निर्विघ्न और सतत घटित हो रहा है। कुछ समयावधि तक ऐसे ही रास घटित होता रहा है। अचानक कमल लुप्त हो हम सब एक अतिशय सुंदर निकुंज में पहुंच गए हैं। अब ना तो वहां झरना है सरकार, रास होता रहा, अब थोड़ी देर में ना तो वहां कोई झरना है, ना कोई कमल का पुष्प है, सब लुप्त हो गया। अब वहां पे वो वापस एक कोई निकुंज बन गया है सरकार।
कब क्या हो जाए वहां कुछ पता नहीं सरकार। कब कोई चीज प्रकट होती है, कब कोई चीज लुप्त होती है, कुछ पता नहीं। वो जैसे सर्कस हो ना सरकार, सर्कस को देखो आप कि एक सीन चल रहा है और दूसरा कुछ होने वाला है अगला। तो आपके वो एक सीन चलते चलते ही ऐसी व्यवस्था कर ले वहां के जो सर्कस वाले लोग हैं कि आपको पता ही नहीं पड़े और अचानक दूसरा सीन चालू हो जाता है, सारी चीजें बदल जाए सरकार। तो ऐसे ही वहां भी कोई अभी एक कोई परिवेश है, अचानक ही वो लुप्त हो जाता है, दूसरा परिवेश वहां अपने आप उसी क्षण प्रकट हो जाता है सरकार। तो अब यहाँ पे सब चीज लुप्त होकर के निकुंज प्रकट हो गया है। आप श्री उनके कान्हा वहीं सुकोमल स्वर्णिम दुर्वा पर वापस विराजमान हो गए हैं। आप श्री की आर्द्र श्री केश राशि से गुथी वेणी को आप श्री के कान्हा ने उन्मिलित कर दिया है। अब उनके बाल जो भीग गए हैं श्री केश राशि, और उसमें एक वेणी गुथी हुई है, उसको उन्होंने खोल दिया है कान्हा जी ने। इसको भोग का संकेत मिला है और ये सबके भोग के थाल परोस लाई है और इससे भोग इनको पवाया है। सबने रुचकर चख के प्रेम से भोग पाया है। और आप राधा रानी सरकार ने इसे भी एक कमल दिया है। मैंने आपसी उनके काना को जल पवा स्वर्ण पात्र में जल से श्री हस्तकमलों का प्रक्षालन कर नर्म तौली से जल शून्य कर दिया है। सबको बीड़ा पवाया। मैंने सबका उत्साह समृत एकत्र कर जय जय गुरु माँ वह मेरे इस जन के परिवार के सदस्यों को पवा स्वयं भी पाया है। सखियां वहां से लुप्त हो गई हैं। आपसी के काना आपसी के अंक में ही शीर्ष को आर्द्र केश राशि से आच्छादित कर पौड़ गए हैं। अब जो कान्हा जी हैं सरकार, वो क्या है कि वो राधा रानी सरकार बैठी हैं अपने पैर लंबे करके, और कान्हा जी उनके पैरों में उनकी गोद में ही पौड़ गए हैं। अब जो आपश्री के बाल हैं भीगे हुए सरकार, अब वो बालों को खोल दिया था उन्होंने चोटी को। अब वो सारे बाल उन्होंने अपने ऊपर अपने मुंह पे घेर लिए हैं, कान्हा जी ने अपने मुंह पे घेर लिए हैं। अब कान्हा जी का मुंह और राधा रानी का मुंह दोनों उन बालों के पीछे है सरकार। अब वो इस अवस्था में और उन बालों में से एक 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 बूंद गिर रही है। और वो बूंद गिर गिर के उसमें से जैसे वो बने ना सरकार, ये अपना क्या रेनबो टाइप के बनते हुए नजर आ रहे हैं उसके अंदर से। और वो जाकर के कृष्ण भगवान को जो वो जल गिर रहा है वो और उन्मादित कर रहा है सरकार। और वो ऐसे ही पड़े पौड़े भये हुए हैं और इसको जाने का संकेत हो गया है। तो ये वहीं से दूर से इसने चरण स्पर्श किए और वापस यहाँ आ गई है। इस प्रकार इस लीला में विश्राम आ गया है। ओम राधाए स्वाहा। अब कल अपन अगली लीला के अंदर वापस शामिल होंगे।